डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन की रूपरेखा का ऐलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे वीबीजी रामजी बिल को लेकर तीखा हमला बोला और कहा कि ये कानून चरणबद्ध तरीके से मनरेगा को खत्म करने की कोशिश है। उनका कहना है कि इससे ग्रामीण भारत की रीढ़ कमजोर होगी और देश के गरीब नागरिकों विशेषकर महिलाओं पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। वेणुगोपाल ने बताया कि मनरेगा के तहत हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। ये योजना सिर्फ गरीबों को काम देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण इलाके से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद करती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मनरेगा के लगभग 60% लाभार्थी महिलाएं हैं, इसलिए यदि ये बिल लागू हुआ तो सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा और उनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी में भी भारी गिरावट आएगी। वेणुगोपाल ने चेतावनी दी कि यदि काम तय करने का अधिकार पंचायतों से छीन लिया गया तो ये संविधान में किए गए रोजगार की गारंटी के वादे को समाप्त करने जैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर काम, फंड और रोजगार सिर्फ दिल्ली से तय किए जाएंगे तो पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत हो जाएगी और पंचायतें केवल एक क्लर्क की तरह काम करेंगी। इस केंद्रीकरण से न्यूनतम मजदूरी का दमन होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने को भी निंदनीय और शर्मनाक करार दिया। उनका कहना है कि ये कदम न सिर्फ योजना की मूल भावना का अपमान है, बल्कि ग्रामीण भारत और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ भी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा ये विकसित भारत नहीं, विनाश भारत है। रमेश ने बताया कि वर्तमान सरकार का ये कदम वास्तव में गारंटी का केंद्रीयकरण है, जो मनरेगा की मूल व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्य को मिलने वाली वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है और योजना की पारदर्शिता खतरे में पड़ जाएगी। रमेश ने सवाल उठाया कि राज्यों को पैसा किस आधार पर मिलेगा और पंचायतों के लिए आवंटन कैसे तय होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा और किस पंचायत को किस श्रेणी में रखा जाएगा। इसके लिए पंचायतों को 3 श्रेणियों में बांटा जा रहा है, जिससे उनके अधिकार सीमित होंगे। जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा 2025 में पारित हुआ और इसे 5 साल में पूरे देश में लागू करने का प्रावधान था। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे केवल 3 साल में लागू कर दिया। अब नए कानून में 60% केंद्र और 40% राज्य के वित्तीय फॉर्मूले को लागू करने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है। रमेश ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 258 का उल्लंघन है और पहली बार ऐसा फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिवों के बयानों से यह स्पष्ट हो गया कि मनरेगा बचाओ आंदोलन सिर्फ विरोध का आंदोलन नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का अभियान है। वेणुगोपाल और रमेश दोनों का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायतों की स्वायत्तता को कमजोर करेंगे। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा की मौलिक भावना को बाधित किया तो विपक्ष इसे संसद और सड़क दोनों जगह पर सख्ती से उठाएगा। इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस का उद्देश्य न केवल कानून के खतरे को उजागर करना है, बल्कि ग्रामीण भारत और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। कांग्रेस का कहना है कि ये आंदोलन पूरे देश में मनरेगा के मूल अधिकारों और ग्रामीण रोजगार की गारंटी को बचाने के लिए व्यापक स्तर होगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।